सॉल्व करने जा रहे हैं बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है फाइंड द स्मॉलेस्ट डिविजर गिवन इन एन थ्रेशोल्ड। ठीक, सो इस क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते सबसे पहले। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये कहता है कि आपको एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर पता करना है, जिससे अगर आप जो गिवन एरे है उसके हर एक एलिमेंट को अगर डिवाइड करते हैं तो वो जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है गिवन क्वेश्चन में पैरामीटर में, उससे छोटा या उसकी इक्वल आना चाहिए। सो आपको स्मॉलेस्ट ऐसा नंबर बताना है जो कि ये कंडीशन को फुलफ़िल कर पाए। सो जब आप क्वेश्चन प्रॉब्लम स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन दिखेगी, 7 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3, जो कि तभी पॉसिबल है जब आप सील वैल्यू ले, क्योंकि 7 डिवाइडेड बाय 3 आपका 2 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। 2 पॉइंट समथिंग आने का मतलब ये है कि, और उसका आंसर 3 आ रहा है, मतलब कि उसकी सील वैल्यू ली गई है। सील वैल्यू क्या करता है कि वो राउंड ऑफ कर देता है जस्ट वैल्यू अबव। जैसे 1.5 है तो उसका सील वैल्यू 2 होगी, 0.5 की सील वैल्यू 1 होगी। सो इस स्टेटमेंट से हमें पता चलता है कि हमें सील वैल्यूज़ लेनी है, राइट। ओके, ठीक है। सो अब हम सबसे पहला टेस्ट केस लेते हैं एंड इस पर ड्राई रन करके समझते हैं कि हमें कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है। सो हमारा टेस्ट केस ये आ चुका है। इस टेस्ट केस में हम स्टार्ट करते हैं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले आपको एक नंबर फाइंड करना है, क्योंकि आप किसी चीज़ से डिवाइड करोगे तो ज़ीरो तो हो नहीं सकती, 1 से आप स्टार्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम डिविज़र एज 1 ले लेते हैं, राइट। एंड एक वेरिएबल सम ले लेते हैं, जिससे हम ट्रैक कर पाए कि हमारा जो करेंट डिविज़र है उससे अगर हम डिवाइड करते हैं पूरे एरे के इंडिविजुअल एलिमेंट्स को तो उसका क्या सम आता है। ठीक, सम वैल्यू भी हम काउंट करते हैं। ठीक, हम जब नम्स एरे को भी यहाँ ले आते हैं, ये हमारा नम्स एरे आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, यहाँ हम ट्रैक करते हैं। प्लस जब हम 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। जब हम 1 को 5 से डिवाइड करेंगे सो हमारे पास 5 आएगा। जब हम 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा। सो इसका टोटल सम क्या होगा, ये हो जाएगा 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17। सो अगर 1 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू 17 आती है। अब हम जो सम वैल्यू आई है उसको थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेंगे। क्या सम थ्रेशोल्ड से छोटा या इक्वल है, जो कि नहीं है। सो मतलब हमें डिविज़र की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तब डिविज़र की वैल्यू को बढ़ाते हैं। अब डिविज़र की वैल्यू हो जाएगी 2। अब इसके लिए हम सम कैलकुलेट करेंगे, राइट। नाउ अब 2 से करेंगे, राइट। 1 डिवाइडेड बाई 2 0.5, 0.5 की सील वैल्यू 1, सो हमारे पास आया 1। देन 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1, सो यहाँ पे हमारा फिर आ गया 1। देन 2 डिवाइडेड बाई 5 आपका ये हो जाएगा 5 आपका 2.5, 2.5 का सील वैल्यू आपका 3, सो प्लस 3, राइट। उसके बाद जब आप 9 पे आएंगे तो ये 4.5 हो जाएगा आपका। 4.5 का आपका सील वैल्यू हो जाएगा 5, सो 5 ऐड कर देंगे। सो इसका जब सम लेंगे 5, 8, 9, 10, सो सम आपका हो जाएगा 10। अब फिर आप सम की वैल्यू को थ्रेशोल्ड से कंपेयर करेंगे। अभी भी सम आपका थ्रेशोल्ड से बड़ा है, सो आप फिर डिवाइज़र की वैल्यू को बढ़ाएंगे। अब डिवाइज़र की वैल्यू हम 3 ट्राई करेंगे। अब इसका सम फिर से कैलकुलेट करेंगे। जब हम 3 से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे सो सबसे पहले हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 3 0 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि राउंड ऑफ होके आपका सील वैल्यू लेके 1 हो जाएगा। उसके बाद जब आप 2 पे आएंगे सो उसमें भी सम पॉइंट पे वैल्यू आएगी, देन वो सील होके 1 हो जाएगी। देन आप 5 पे आएंगे, जो 5 पे आप वैल्यू लेंगे वो भी आपकी सील होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है एंड देन वो सील वैल्यू होके यहाँ पे 2 आ जाएगा, राइट। उसके बाद 3 जब 9 डिवाइडेड बाई 3 आपका 3 हो जाएगा। सो यहाँ पे जब सम करेंगे तो आपके पास 7 आ जाएगा, राइट। अभी फिर से आप चेक करेंगे सम को कि सम
इज़ ग्रेटर देन इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 6, तो वो नहीं है। सो हम डिवाइज़र की वैल्यू को फिर बढ़ाएंगे, इस बार डिवाइज़र की वैल्यू को हम रखेंगे 4। ऐसे आपको तब तक इटरेट करते जाना है जब तक आपको ऐसी वैल्यू ना मिल जाए जिसका सम थ्रेशोल्ड जितना ये थ्रेशोल्ड से छोटा ना हो जाए। ठीक, तो फिर से ट्राई करते हैं 4 से। जब 4 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर 1 आएगा एज अ सील वैल्यू। देन हम जब 4 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टिल हमारे पास 1 आएगा सील वैल्यू। देन हम जब 5 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 सील वैल्यू आएगी, राइट, 2 सील वैल्यू आएगी। देन हम जब 9 को करेंगे तो हमारे पास 3 सील वैल्यू आएगी। सो यहाँ पे फिर से हमारा सम हो जाता है 7। 4 के लिए भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब है कि हमें एक और बार डिवाइज़र को बढ़ाना पड़ेगा। डिवाइज़र की वैल्यू अब हो जाएगी 5। इसके लिए हम फिर सम कैलकुलेट करेंगे। देन जब हम 5 के लिए चेक करेंगे तो क्या होगा कि जब 1 डिवाइडेड बाय 5 1, उसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 5 भी 1, देन 5 डिवाइडेड बाय 5 इज 1, राइट, इज 1, एंड 9 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 प्लस 2, सो 2 4 5। सो हमारा सम हो चुका है 5, जो कि है सबसे मिनिमम वैल्यू, जो कि है पॉसिबल, राइट, क्योंकि हम लीनियरली आइटरेट कर रहे थे। अगर अब आप 6 पे जाएंगे सो हो सकता है कि डिफरेंट आंसर है, राइट। 6 के लिए बिग वन निकाल लेते जिससे आपको पता चल जाए कि हमें मिनिमम निकालना है, राइट। 6 के लिए करेंगे तो 6 का हम डायरेक्टली निकाल लेंगे स्मूथली, क्योंकि उसका भी आपका 5 ही आएगा, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1, 2 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1, 5 डिवाइडेड बाई 6 इज़ 1, 9 डिवाइडेड बाई 6 इज़ ऑल्सो 1। सो इसका भी सम 5 ही आएगा, राइट। सो ये हमारा हो चुका है। सो हम अब देखते हैं कि इस जो आपने ड्राई रन किया उसको आप ब्रूट फोर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सो जो डिवाइज़र है देख सकते हैं वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, राइट। सो हम एक बाहर आउटर लूप लेंगे जो कि आपका 1 से स्टार्ट होगा एंड आपका वो जाएगा टिल आपके मैक्स एलिमेंट, राइट। आप ले सकते क्योंकि जो भी मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ पे 9 है, सो अगर आप 9 डिवाइज़र लेते तो सब चीज़ का 1 1 1 आंसर आ जाता, राइट, एंड वो आपके सम की इक्वल हो जाता, मतलब जो भी आपका नम्स का साइज़ है उसकी इक्वल हो जाता। सो मैक्स एलिमेंट ऑफ नम्स, राइट। ये आपका हो गया बाहर का लूप जो कि आपके डिवाइज़र, इसका नाम डिवाइज़र रख देते हैं। सो आपका डिवाइज़र लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, सो उसको हमने एक लूप में डिफाइन कर दिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप क्या कर रहे हैं, आप एक बार डिवाइज़र ले रहे हैं, देन आप जो आपका गिवन एरे है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं। ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं कि हर एक एलिमेंट पे जा रहे हैं, उसको डिवाइज़र से डिवाइड कर रहे हैं एंड उसकी सील वैल्यू को सम में स्टोर कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये है कि हमें एक सम वेरिएबल चाहिए, सम इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एक बार लूप को ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब आपका जो एरे है उसको ट्रेवर्स कर रहे हैं, इक्वल्स टू 0 आई लेस देन नम्स डॉट साइज। हम आपके जो लूप है उसको ट्रेवर्स करेंगे। लूप को ट्रेवर्स करने के बाद हमने क्या किया था कि हम हर एक एलिमेंट के लिए सम कैलकुलेट कर रहे हैं, सम प्लस इक्वल्स टू। अब हमें क्या करना है कि हमें सील वैल्यू निकालनी है जो कि नम्स ऑफ आई डिवाइडेड बाय आपकी हो डिवाइज़र के, ये हमें वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू निकालने के बाद आपको चेक करना है कि अगर आपका जो सम है वो लेस देन इक्वल्स टू आपका थ्रेशोल्ड है जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको रिटर्न कर देना है डिवाइज़र, क्योंकि आपको आंसर मिल चुका है, वरना ये सेम कंडीशन आपकी रन होती रहेगी अनटिल आपको आंसर मिले। सो ये हो गया आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच। बट एक चीज़ में ये देखने वाली है कि अगर आप इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर करेंगे तो सील वैल्यू हमेशा करेक्ट आपको नहीं देगा, क्योंकि सील वैल्यू तब आती है जब आपके पास डेसिमल के बाद कोई पॉइंट हो या कोई वैल्यू हो, राइट। सो उस चीज़ को टैकल करने के लिए अगर इंटीजर गिवन है तो इंटीजर वैल्यू के आगे आपको डबल कोड आपको ब्रैकेट्स के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर डबल लिख देना है, जिससे कि वो डबल में टाइप कास्ट हो जाएगा एंड इंटीजर डिवाइडेड बाय अ डबल विल बी योर वैल्यू, जिसमें आपके पास पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद कोई वैल्यू गिवन हो, राइट।
नाउ अब हमारे पास ये अप्रोच आ गई है, तो इसका जो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O ऑफ आपकी मैक्स, क्योंकि हम हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं, मैक्स एलिमेंट ऑफ नम्स इन टू साइज ऑफ नम्स। सो ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, राइट। ओके, ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को हम कम कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इस चीज़ में आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जो आपका डिवाइज़र है वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब हर एक इंटरवल पे एक एक इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि इसको सॉर्टेड बनाता है। सो अगर कभी भी सॉर्टेड आता है कोई भी आपका सर्च स्पेस, तो आप वहाँ पे बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। तब देखते हैं कि बाइनरी सर्च कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो बाइनरी सर्च इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको सर्च स्पेस पता करना पड़ता है। सो सर्च स्पेस आपको डायरेक्ट सामने ही दिख रहा है, क्योंकि अगर आपने ब्रूट फोर्स अप्रोच को समझा है तो उसी से आप सर्च स्पेस निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले एक नंबर लाइन ले, नंबर लाइन लेने के बाद जो भी आपने ब्रूट फोर्स में स्टार्टिंग इंडेक्स लिया था, जैसे जो कि है 1, उसको आप वहाँ एस को डिफाइन कर दे, एंड जो आपने जहाँ तक की ब्रूट फोर्स में कंडीशन लगाई थी, जो कि आपकी टर्मिनेशन कंडीशन थी, उसको आप मैक्स आपको एंड दे दीजिए, जो कि है मैक्स ऑफ नम्स, राइट। ये आपका हो चुका है। जब आप ये कर लेते हैं उसके बाद ये होगा, मतलब आपका ये सर्च स्पेस डिफाइन हो गया। अब आपको सिंपली मिड कैलकुलेट करना है हर एक स्टेप पे, एंड डिवाइज़र आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग दिस कोड। सो जब भी आप डिवाइज़र निकाल ले, जस्ट आपका जो मिड वैल्यू है वो यहाँ पे डिवाइज़र हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइज़र निकाल ले, आपको ये लूप रन करना है, जो भी अंदर इंटरनल लॉजिक है कि पूरे लूप जो भी आपका एरे उसको ट्रेवर्स करना है। ट्रेवर्स करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका सम थ्रेशोल्ड से छोटा है कि नहीं। ठीक, अगर ये नहीं होता है तो बाइनरी सर्च पे एक कंडीशन होती है कि इधर आप लेफ़्ट में जा सकते हैं, इधर आप राइट में जा सकते हैं। सो ये कंडीशन होगी कि स्मॉल निकालने की। अगर आपका थ्रेशोल्ड ही बड़ा अगर आपका थ्रेशोल्ड बड़ा आ जाता है तो आप क्या करेंगे कि आप जो आपका एंड है, आपका जो स्टार्ट है, उसको आप मिड +1 लेके जाएंगे, राइट, क्योंकि आपको और छोटी वैल्यू चाहिए। एंड यहाँ पे रिटर्न डिवाइज़र की जगह, क्योंकि हम ये मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जैसे आपने अभी देखा राइट ऊपर क्वेश्चन पे, कि आपका हो सकता है मिड या डिवाइज़र जो है वो 6 पे आए, एंड आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाए, लाइक ये वाली हिट हो जाएगी कंडीशन 6 के लिए भी, बट आपको पता है कि उससे भी छोटी वैल्यू पॉसिबल है। सो इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग फ्रॉम हियर, यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं कि एंड इक्वल टू मिड -1, जो कि मिड आपका डिवाइज़र है, डिवाइज़र, एंड यहाँ पे आप एक टेम्प्रेरी वेरिएबल पे आंसर पे स्टोर कर सकते हैं डिवाइज़र की वैल्यू, जो कि आप बाद में जाके रिटर्न कर सकते हैं, राइट। ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब देख लेते हैं हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। बाइनरी सर्च की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ लॉग n इनटू साइज ऑफ नम्स, राइट। ये आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो चुकी है, जो कि ऑप्टिमाइज है एज़ कम्पेयर टू योर नॉन ब्रूट फोर्स। आप इसमें एक और ऑप्टिमाइजेशन ये लगा सकते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम योर फर्स्ट वैल्यू लाइक s इक्वल्स टू 1, आप जो भी आपको गिवन वैल्यू है उसमें जाके आप उसका मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, राइट। उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वहीं से तो स्टार्ट होगा, राइट। हो सकता है कहीं पे किसी क्वेश्चन पे आपको ये गिवन हो कि 5,6 गिवन है, राइट। आप इसको अगर 1 से 4 तक चेक करेंगे तो वैल्यू आपको सेम ही मिलने वाली है, वो आपको चेंज 5 के बाद ही होगी, राइट। ओके, सो हम आ चुके हैं यहाँ पे आपके कोड पे। सो ये हमारा कोड है जहाँ पे हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हैं फॉर डिटरमाइनिंग अ सर्च स्पेस। आफ्टर दैट हम ये कर रहे हैं कि हम सिंपली बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हैं, एंड बाइनरी सर्च परफॉर्म करके जो मिड वैल्यू है उसका हम डिविज़र ले रहे हैं एज ए डिविज़र, एंड डिविज़र के लिए एक लूप चला रहे हैं,
एंड उसमें हम चेक कर रहे हैं कि सील वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक इंडेक्स के लिए, हर एक इंडेक्स की वैल्यू के लिए, एंड उस सील वैल्यू को चेक करवा रहे हैं कि आपका जो सम है वो थ्रेशोल्ड से छोटा है तो उसको सेव कर लो, एंड आपका सर्च स्पेस को लेफ़्ट साइड पे ले आओ, राइट साइड से हाफ करके लेफ़्ट साइड में ले आओ, एंड एल्स आप स्टार्ट को डिविजर वाई प्लस कर देंगे, जिससे कि आप लेफ़्ट हाफ को डिस्कार्ड करके आप राइट साइड में आ जाएंगे. अब इस कोड को रन करते हैं. सो हमारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं. इस क्वेश्चन को सबमिट करते हैं. ओके, सो एक यहाँ पे सॉल्यूशन में हमारा ये एरर है कि हमें स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेनी है, राइट. ओके, सो अगर हम स्टार्टिंग वैल्यू 1 लेते हैं सो आर आंसर विल बी राइट. सो हमने एक चीज़ देखा कि जैसे हम पास्ट क्वेश्चंस में ऑप्टिमाइज़ कर रहे थे कि हम मिनिमम वैल्यू भी निकाल लेते हैं. सो इस क्वेश्चन में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये हो सकता है कि जो भी आपकी वैल्यू है उससे छोटी वैल्यू भी आ सकती है. लाइक थ्रेशोल्ड उसका बहुत कम हो सकता है. लाइक थ्रेशोल्ड कितना हो सकता है, जितना आपकी वैल्यू, मतलब थ्रेशोल्ड अगर कुछ भी हो सो आप स्टार्ट 1 से कीजिए, जिससे आपका जो आंसर आएगा वो आपका मिनिमम आएगा हमेशा. ओके,